आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने और रजा एकेडमी ने जो है वो संविधान बचाओ एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें आली जनाब इज्जत माब संजय सिंह साहब को मदऊ किया गया था। संजय सिंह साहब ने जिस तरीके से संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से वो पूरे देशवासियों की आवाज बने हुए हैं, तो उनके इस्तकबालिया उनको दिया गया और आपका बहुत जोरदार बयान हुआ। लोगों से आपने अपील की है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखें और जमहूरी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज संविधान को बचाने के लिए करते रहें। जब ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रजा एकेडमी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रही है, तो कहां तक हुई लड़ाई? देखिए, हमारा लीगल पैनल इस पे काम कर रहा है। एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब की रहनुमाई में, एडवोकेट शुबेल फारूक साहब की रहनुमाई में इंशाअल्लाह हम कानूनी चाराजोई आखिरी दम तक करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं हजरत मोइन मियां साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये मीटिंग रखी और मुझे इतनी इज्जत दी। दूसरी बात कि इस वफ़ की जेपीसी में मैं था और हमने पार्लियामेंट में भी इस बिल का विरोध किया। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये इस देश के सेकुलरिज्म की मजबूती है कि लोकसभा में 232 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। 95 वोट राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें 4, 5, 6 मुसलमान रहे होंगे। तो इस देश के लोगों की ये खूबसूरती है कि हम सब लोग मिल के रहना चाहते हैं और जहां कुछ भी गलत होगा, संविधान के खिलाफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे। और संविधान की धारा 26, 25 ये कहती है कि हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने का और अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की छूट है, आज़ादी है। तो वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका न तो कोई सिर है न कोई पाँव है। इस बिल में लिखा हुआ है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही दान कर सकता है। अब दान करने के लिए भाई कौन सा कानून ये कहता है पूरी दुनिया में कि आपको दान करने के लिए धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी है। दूसरा, इस कानून में लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर को हम नहीं मानेंगे। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि कोई संपत्ति मस्जिद के रूप में, दरगाह के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में, मदरसे के रूप में अगर वर्षों से इस्तेमाल हो रही है तो आप उसके लिए एक नया विवाद पैदा करेंगे, गैर मुस्लिम को बोर्ड में रखेंगे। ये सब तमाम ऐसे विवादित पॉइंट हैं जिसके खिलाफ हम लोगों ने सदन में भी बोला था और इस बिल के खिलाफ जेपीसी के सामने भी अपनी रिपोर्ट हम लोगों ने दी थी, अपना विरोध दर्ज कराया था। अब इसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जनता को जागरूक भी करेंगे एक साथ मिलके, और कानून की लड़ाई में मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे बेबुनियाद गैर संवैधानिक बिल को खत्म करेगा। क्योंकि इसमें संजय सिंह साहब को बुलाया गया तो जेसीपी के मेंबर थे। मुसलमानों को, हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से जो चीज़ें नहीं मालूम थी उसको डिटेल से उन्होंने रखा कि संविधान के दायरे में हमको लड़ाई लड़ना और संविधान में हमारा अधिकार है। ये ज़बरदस्ती जो है बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई नई चीज़ें लाती है। और आज संजय सिंह ने जिस तरीके से खुलासा किया है, ये सच्चाई बताता हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे भी कई चीज़ें नहीं मालूम थी जो आज खुल गई है। अब मैं भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूँ। तो ये बात अच्छा हुआ कि यहाँ पूरे बम्बई के लोग इस वक्त मौजूद हैं, सारे बम्बई के ट्रस्टियान, हर मस्जिद के। तो एक अच्छी बात हो गई कि लोगों के सामने इसमें बड़ा खुलासा हो गया कि किस तरीके से शाहनवाज हुसैन बीजेपी के एमपी थे, किस तरीके से क्या नाम है मुख्तार अहमद नकवी थे, किस तरीके से ये पास हुआ। सारी हमारे रिकॉर्ड्स वहाँ दर्ज हैं। उसके बावजूद भी हमको परेशान करने के हो तो संजय सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम कि उन्होंने यहाँ आके और जिस तरीके से पूरा इसका ऑपरेशन किया है, इससे हम मुसलमानों को काफ़ी वो हुई और हमको बताया गया कि हमारी आज़ादी में क्या भागीदारी, हमको कौन सी किताबें पढ़ के अब बात करना चाहिए।